सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सब भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद, नंट्री कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप ग्राहक और दर्जी के बीच बातचीत वाक्यों को सीखेंगे। ये वीडियो हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर के आग्रह पर बनाई हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, बिना भूले कृपया लाइक, हाइप, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाक्यों की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ये कहना चाहती हूँ कि ग्राहक को वाडिकेयालर वाडिकेयालर कहते हैं और दर्जी को तैलकारर तैलकारर कहते हैं। लेकिन बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। जस्ट अंग्रेजी शब्द का जैसे टेलर टेलर और कस्टमर जैसे प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं वाक्य। वाक्य है, नमस्ते जी, मुझे एक पैंट सिलवानी है। ग्राहक टेलर की दुकान पर जाकर कहते हैं, नमस्ते जी, मुझे एक पैंट सिलवानी है। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, வணக்கமுங்க வணக்கமுங்க எனக்கு ஒரு பேண்ட் தைக்கணும்। வணக்கமுங்க எனக்கு ஒரு पैंट तकनुम कहते हैं। अगर आप मेरे लाइव वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें अच्छी तरह समझाई हूँ। जैसे हम आदरपूर्वक कहने के लिए जी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही तमिल में जी या फिर आइए, जाइए, खाइए बड़ों के लिए कहते हैं ना, वैसे ही तमिल शब्दों के पीछे ये की जगह पर न, आइए, वांग, जाइए, पोंग ऐसे कहते हैं ना, वैसे ही जी या ये के लिए न कहते हैं। तो नमस्ते जी के लिए वनकमंग, मुझे के लिए येनक, एक का मतलब है उर, पैंट का मतलब पैंट ही है और सिलवानी है के लिए तैक्कनुम। वनकमंग எனக்கு ஒரு पैंट तैक्कनुम कहते हैं। नमस्ते जी, मुझे एक पैंट सिलवानी है। வணக்கம்ங்க, எனக்கு ஒரு पैंट तैक्कनुम कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगले वाक्य में टेलर जी क्या उत्तर देते हैं, चलिए देखते हैं। नमस्ते जी, आप कपड़ा लाए हैं क्या? नहीं तो यहाँ से लेना है क्या? नमस्ते जी, आप कपड़ा लाए हैं क्या? नहीं तो यहाँ से लेना है क्या करके पूछते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है, வணக்கம்ங்க, நீங்க துணி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? இல்லைன்னா இங்க வாங்கணுமா? வணக்கம்ங்க, நீங்க துணி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? இல்லைன்னா இங்க வாங்கணுமா? ऐसा कहते हैं। तो नमस्ते जी के लिए वनकमंग, आपका मतलब नींग, कपड़ा का मतलब तुनी, लाए हैं के लिए கொண்டு வந்திருக்கீங்களா கொண்டு வந்திருக்கீங்களா कहते हैं। नहीं तो या फिर यहाँ पर हम या भी प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो के लिए इल्लेना, यहाँ से लेना है या खरीदना है के लिए, यहाँ का मतलब इंग से मतलब लेना है क्या के लिए वांगनुमा, इंग वांगनुमा ऐसा पूछते हैं। வணக்கம்ங்க, நீங்க துணி கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? இல்லைன்னா இங்க வாங்கணுமா? ऐसा कहते हैं। अगला वाक्य है, कपड़ा मेरे पास है। ग्राहक कहते हैं, कपड़ा मेरे पास है, आप नाप ले लीजिए। कपड़ा मेरे पास है, आप नाप ले लीजिए का तमिल वाक्य है, துணி என்கிட்ட இருக்கு, நீங்க அளவு எடுங்க। துணி என்கிட்ட இருக்கு, நீங்க அளவு எடுங்க कहते हैं। कपड़ा का मतलब तुनी, मेरे पास है के लिए, मेरे पास के लिए एंकिट है के लिए इरुक, आपके लिए नींग और नाप के लिए अलव या नाप भी कह देते हैं। ले लीजिए के लिए எடுங்க। துணி என்கிட்ட இருக்கு, நீங்க அளவு எடுங்க। துணி என்கிட்ட இருக்கு, நீங்க அளவு எடுங்க कहते हैं। कपड़ा मेरे पास है, आप नाप ले लीजिए के लिए துணி என்கிட்ட இருக்கு, நீங்க அளவு எடுங்க कहते हैं। तो अगला वाक्य है, ठीक है जी, आपको पैंट कब चाहिए? ठीक है जी, आपको पैंट कब चाहिए का तमिल वाक्य है,
சரிங்க. உங்களுக்கு பேண்ட் எப்போ வேணும்? சரிங்க, உங்களுக்கு पैंट எப்போ வேணும் कहते हैं। ठीक है के लिए सरी होता है, लेकिन यहाँ पर ठीक है जी, तो हमें जी हम आदरपूर्वक कहते हैं तो यहाँ पर சரிங்க। ठीक है जी के लिए சரிங்க और आपको के लिए உங்களுக்கு। पैंट का मतलब पैंट है, कब का मतलब எப்போ, चाहिए के लिए வேணும்। சரிங்க, உங்களுக்கு पैंट எப்போ வேணும்? சரிங்க, உங்களுக்கு पैंट எப்போ வேணும்? ऐसा कहते हैं। कृपया आप भी मेरे साथ-साथ दोहराइए, तो आप जल्दी से तमिल भाषा सीख जाएँगे और जल्दी ही बात करने लगेंगे। तो कृपया मेरे साथ-साथ दोहराइए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, हाइप ज़रूर कीजिए। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मुझे रविवार तक चाहिए। मुझे रविवार तक चाहिए। मुझे रविवार तक चाहिए का तमिल वाक्य है எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கு வேணும்। எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கு வேணும் कहते हैं। मुझे का मतलब எனக்கு रविवार का मतलब ஞாயிற்றுக்கிழமை है, लेकिन बोलचाल की तमिल भाषा में ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை कहते हैं। तक के लिए வரைக்கு चाहिए के लिए வேணும்। எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கு வேணும் या எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கு வேணும் कहते हैं। எனக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் வேணும் कहते हैं। चलिए अगला वाक्य में टेलर जी क्या कहते हैं देखते हैं। वाक्य है ठीक है जी, शनिवार शाम तक तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, शनिवार शाम तक तैयार हो जाएगा का तमिल वाक्य है சரிங்க, சனிக்கிழமை மாலை வரைக்கு ரெடி ஆயிடும்। சரிங்க, சனிக்கிழமை माले वरेकु रेडी आइडम या आगुम भी कह सकते हैं। ठीक है जी के लिए சரிங்க और शनिवार को சனிக்கிழமை शाम को माले तक के लिए वरेकु तैयार का रेडी और हो जाएगा आइडम ऐसा कहते हैं। சரிங்க, சனிக்கிழமை மாலை வரைக்கும் रेडी आगुम या तैयार आगुम भी तमिल में कहते हैं। சரிங்க, சனிக்கிழமை மாலை வரைக்கும் रेडी आइडम या तैयार आइडम भी कहते हैं। तो चलिए अगला वाक्य देखते हैं। ग्राहक क्या कहते हैं। पैंट सिलने या सिलवाने के लिए कितने रुपए होंगे? पैंट सिलने के लिए कितने रुपए होंगे का तमिल वाक्य है पैंट தைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ ரூபாய் ஆகும்? पैंट தைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ ரூபாய் ஆகும் कहते हैं। पैंट का मतलब पैंट है, सिलने के लिए के साथ में தைக்கிறதுக்காக काग कहते हैं लिए के लिए। तो தைக்கிறதுக்காக कितने का मतलब है எவ்வளோ, रुपये का मतलब रूबाई, होंगे के लिए आगुम। पैंट தைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ ரூபாய் ஆகும்? पैंट தைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ ரூபாய் ஆகும் कहते हैं। पैंट सिलवाने के लिए कितने रुपए होंगे? पैंट தைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ ரூபாய் ஆகும்? पैंट தைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ ரூபாய் ஆகும் ऐसे पूछते हैं। तो इस वाक्य के लिए टेलर जी क्या उत्तर देते हैं चलिए देखते हैं। 400 रुपये होंगे। 400 रुपये होंगे कहते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है 400 रुपये आगुम। 400 रुपये आगुम कहते हैं। 400 के लिए 400 और रुपये के लिए रूबाई, होंगे के लिए आगुम। 400 के लिए 400, रुपये के लिए रूबाई, आगुम के लिए होंगे के लिए आगुम ऐसा कहते हैं। अगर 300 रुपये होंगे तो 300 रुपये आगुम। अगर 200 रुपये होंगे तो 200 रुपये आगुम। अगर 500 रुपये होंगे तो 500 रुपये आगुम कहते हैं। ऐसे बदल बदल कर रुपयों को चेंज कर करके कह सकते हैं। इस वाक्य के उत्तर में ग्राहक जी क्या कहते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है जी, मैं शनिवार को आकर ले जाऊंगा। ठीक है जी, मैं शनिवार को आकर ले जाऊंगा या ले जाऊंगी भी कह सकते हैं। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है சரிங்க, நான் சனிக்கிழமை வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன்। சரிங்க, நான் சனிக்கிழமை வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன் या
எடுத்துட்டு போறேன், ऐसे भी कह सकते हैं। எடுத்துக்கிறேன் या எடுத்துட்டு போறேன் भी कह सकते हैं। ठीक है जी के लिए சரிங்க, मैं का मतलब நான், शनिवार को का मतलब சனிக்கிழமை, आकर के लिए வந்துட்டு, ले जाऊँगा या जाऊँगी के लिए எடுத்துக்கிறேன் या எடுத்துட்டு போறேன் कहते हैं। சரிங்க, நான் சனிக்கிழமை வந்துட்டு எடுத்துக்கிறேன்। சரிங்க, நான் சனிக்கிழமை வந்துட்டு எடுத்துட்டு போறேன், ऐसा भी कह सकते हैं। तो चलिए अगला वाक्य टेलर जी क्या कहते हैं? ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद का तमिल वाक्य है சரிங்க, நன்றி। சரிங்க, நன்றி कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए होंगे। तो कृपया बिना भूले लाइक, हाइप, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी कोई राय है तो कृपया आप कमेंट करके साझा कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।